नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग सही है या गलत। जैसा कि आपको पता है कि देश में अब ऑनलाइन शॉपिंग का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था तो त्योहार पर खरीदारी के संदेश नहीं दिए जाते थे। दीपावली, दशहरा आदि पर छूट तो बरसों से चलते आ रहे हैं, पर एक बुनियादी फ़र्क आ गया है हमारे ज़िंदगी में। बाजार अब कहीं दूर नहीं है, हमारी जेब में या स्मार्टफोन में। या स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट पूरे भरे पड़े हैं। कुछ क्लिक करने से ही ये हमारे करीब बहुत पहले आ जाते हैं। इंटरनेट की कृपा से बाजार में अब जाने की ज़रूरत भी नहीं है, यह तो हमारे मोबाइल में पड़ा है। बस उठकर कुछ क्लिक कर दे और बाजार हमारी भावना को कब भुना ले जाए पता भी नहीं चलेगा। किसी भी तरह का अवसर हो, तमाम ई कॉमर्स कंपनियां सोशल मीडिया से लेकर हमारे ईमेल तक संदेश भेजती है। फिर भले ही हमें उस उत्पाद का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, लेकिन लुभाने के लिए वो प्रयास करते हैं। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते बाजार के पीछे मोबाइल क्रांति का हाथ है। अब जहां पर हाथ में स्मार्टफोन पहुंच गए हैं, वहीं ऑनलाइन स्टोर के मोबाइल एप्लीकेशन लोगों को आकर्षित करते हैं। ये ऐप इतने सरल होते हैं कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको चला सकता है। वहीं फ्लिपकार्ट जो है, छोटे शहरों के व्यापारियों को उनके सामान को ग्लोबल पहुंच का फ़ायदा समझा रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों की वजह से लोगों में ऑनलाइन शॉपिंग की आदत बहुत भी बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग में रोज़ आने वाले सेल के विज्ञापन चीज़ों के दाम इतने घटाकर दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि वो बहुत सस्ते खरीद रहे हैं। पर ये विज्ञापन इस तरह दिखाए जाते हैं कि विज्ञापन देखने वाले को लगने लगता है कि अगर उसे न खरीदे तो इतने सस्ते में ना मिलेगा। लेकिन हकीकत इनके बिल्कुल उलट है। हमको लगभग सारे ही सामान कुछ समयांतराल पर उसी कीमत पे फिर से मिल जाते हैं। इन्हीं सामानों पर फिर से वापसी वही छूट दिखाई देती है। ये केवल ऑनलाइन शॉपिंग एक धोखाधड़ी और कुछ नहीं है। शोध रिपोर्ट बताती है कि आज के समय में बढ़ता हुआ अकेलापन और अवसाद ऑनलाइन शॉपिंग की आदत डाल रहा है। लोग अपने अकेलेपन से बचने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कभी सस्ते के झांसे में तो कभी अपनी वजूद से लड़ते हुए लोग ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिनके उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट में जो भी पैसा हम सामान की खरीदारी के लिए अदा करते हैं, वह केवल एक नंबर होता है। जबकि अगर वही पैसा हम अपने हाथ से गिनकर किसी को दे, तब हमें पैसे की कीमत महसूस होती है। इसके साथ ही आसान किस्तों पर सामान खरीदने की सुविधा में लोगों की बढ़ती जा रही है। जब हमको यह चिंता ना हो कि हमारे अकाउंट में उस समय सामान खरीदने लायक पर्याप्त राशि है भी नहीं, तो कौन सोचता है कि सामान का खरीदा जाना ज़रूरी है। हालांकि यह अलग बात है कि जैसे ही किस्तें हमारे अकाउंट में कटनी शुरू होती है, तब हमें आटे दाल चावल का भाव मालूम हो जाता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि खरीदारी के समय हम सतर्कता बरतें। ऑनलाइन शॉपिंग जिस तरह से बड़े शहरों से निकलकर देश के छोटे शहर और मध्यम वर्गीय और निम्न स्तरीयों के बीच जगह बना रहा है, वह काबिल चिंताजनक है। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे बताने के साथ साथ यह भी बताया जाए कि ऑनलाइन शॉपिंग के समय क्या क्या सावधानियां बरती जाए, ताकि मेहनत से कमाए से पैसों से खरीदारी चीज़ खुशी देकर की जाए, ना कि अफसोस देकर। तो इसलिए एक बहुत बड़े क्रांति की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कौन सा सामान हमें ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर एक बार उनके हाथ में पैसा है तो वे उस सामान को खरीद लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उस सामान की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देते हैं, जो कि काफ़ी ही सिंपल है। इसके कारण भी लोग इसके झांसे में पड़ जाते हैं। सो हमें बहुत कुछ इसमें देखना पड़ेगा। हमें इतने सारे चीज़ें के बारे में हमें ठीक से सोचना पड़ेगा, एक क्रांति लाना पड़ेगा कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटे मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए बहुत ही नुकसान होते हैं। उनका बिजनेस क्या होता है, तबाह हो जाता है। इसके कारण वे बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। इसलिए ऑनलाइन पेमेंट में हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं यह वीडियो संपन्न करता हूं। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें इस तरह से मोटिवेट करता रहेगा। समय समय पर ऐसे वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।